हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चेक तैयारी पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर प्लस में स्टैटिक जीके। ठीक है, तो जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम है जैसे SSC-GD हो गया, RPF हो गया, रेलवे के, और जैसे MTS और CHSL हो गया, इनमें आने वाले एग्ज़ाम में जो आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आज का आपका पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। तो ये आपका इसका पहला क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। यहाँ पे एक शब्द आया है चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग है जो, अब मैं आपसे पूछूं कि चुनाव आयोग अनुच्छेद बताओ, तो अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 324 से 329 तक हैं। तो चुनाव आयोग का अनुच्छेद 324 से 329 है, और भाग पूछे तो भाग 15 में चुनाव आयोग का जिक्र हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय चुनाव आयोग है उसकी स्थापना कब हुई। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। इसलिए 25 जनवरी को आपके मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर शुरू किया है मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का आपका जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो है आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। आपके ऑप्शन है कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल और ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन है जो सर्वाधिक होता है। भारत में पूछे तो भारत में कहाँ होता है, तो भारत में कर्नाटक में होता है कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन। ठीक है, कर्नाटक ध्यान रखेंगे। और नेपाल है जो आपका भारत का उत्तरी पड़ोसी देश है नेपाल। ठीक है, और उसके बाद में थाईलैंड हो गया और कंबोडिया हो गया। मैं आपसे पूछूं कि थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी होगी बैंकॉक। ठीक है, और कंबोडिया की राजधानी पूछे, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन्हे कंबोडिया की राजधानी होगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी राजधानी काठमांडू है, काठमांडू। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि काठमांडू में एक मुख्यालय है जिसको बोलते हैं सार्क व्हेल मछली वाली, वो सार्क नहीं, शार्क का मुख्यालय है जिसका नाम है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना पूछे तो 1985 में हुई थी, और इसका मुख्यालय आपको पता ही कहाँ है? काठमांडू में। ठीक है, और जो आपका ये क्वेश्चन है कि किसके साथ समझौता किया है, तो ये कौन से देश के साथ समझौता किया है? ये थाईलैंड के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस से लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, आपको बताना कि वर्तमान लोकपाल कौन है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या है? पिनाकी चंद्र घोष, कपिल सिब्बल और अजय माणिकराव खानविलकर और प्रशांत भूषण। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पहले लोकपाल थे वो कौन है। तो पहले फर्स्ट लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष थे पहले। ठीक है, और जो जो अब हैं वो बताने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि द्रौपदी मुर्मू ठीक है, द्रौपदी मुर्मू क्या राष्ट्रपति है? राष्ट्रपति। अब आपसे पूछ ले कि कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। और कौन से जनजाति से संबंधित रखती है, तो संथाल जनजाति से संबंधित है। ये कौन से जनजाति से? संथाल जनजाति से। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी है, तो ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। ठीक है, और इनका जन्म है जो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो इसका आपका आंसर है वो हो जाएगा, अब वर्तमान में कौन है, तो अजय माणिकराव खानविलकर हैं जो लोकपाल हैं। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है आरबीआई पे। आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाता है या कब आयोजित किया जाता है, वो आपको बताना है। तो इससे पहले अपने आरबीआई को थोड़ा जान लेते हैं।
आरबीआई की जो स्थापना है वो किस एक्ट पूछे तो आपको ध्यान रखना है 1934, ठीक है। और स्थापना पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई की जो स्थापना है वो एक अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। एक्ट पूछे तो 1934 का एक्ट है और स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1935। और इसका राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। और आगे इसकी थोड़ी सी और बातें कर लेनी है, ये नोट कर लीजिए। आगे इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि जो इसका प्रमुख, इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर कौन सा है तो हेडक्वार्टर मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई में है। और सबसे पहले इसको कोलकाता में बनाया गया था, कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में था पर 1937 में इसे कहाँ स्थापित कर दिया गया तो मुंबई में स्थापित कर दिया गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, ये मौद्रिक नीति जारी करता है, मौद्रिक नीति जारी करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि मौद्रिक नीति देश में कौन जारी करता है तो वो करता है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई, ठीक है। और भी इसका है जैसे कि मुद्रा जारी करता कौन करता है, मुद्रा जारी करता बैंक, तो कौन है आरबीआई मुद्रा जारी करता है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा 26 फरवरी से 1 मार्च, ठीक है। वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह है, कब मनाया जाता है तो 26 फरवरी से 1 मार्च। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है सचिन जैन, अजय सिन्हा, अतुल आनंद और राजीव कुमार। राजीव कुमार तो वैसे आपको पता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, ठीक है। और यहाँ पे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग है, ये क्या चीज़ होती है, ये जो सोना होता है ना गोल्ड, उसका खनन का एक संगठन है, ठीक है, वो खनन का कार्य करती है, ठीक है। तो जो इसके आपके सीईओ बनाए हैं वो किसे बनाए गए तो सचिन जैन को इसका सीईओ बनाया गया, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। आपके ऑप्शन है केरल, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि इसरो, ठीक है, इसरो का मतलब क्या हो गया कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हो गया, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना पूछे तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और हेडक्वार्टर पूछे तो बेंगलुरु में है, ठीक है। कहाँ है तो बेंगलुरु में है। और इसके अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो एस सोमनाथ, वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसरो कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में इसरो ने अभी पीछे चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, ठीक है। क्या लॉन्च किया था चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, चंद्रयान 3, ठीक है। तो इसकी रॉकेट का नाम बताना है सिर्फ, तो इसकी रॉकेट का नाम क्या हो गया LVM 3 और M4। ये इसकी रॉकेट का नाम है, जो आने वाले आपके क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा, कहाँ लॉन्च किया तो तमिलनाडु में, ठीक है। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है तो तमिलनाडु में रखी गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। आप कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। और आपको स्टैटिक भी करंट के साथ पढ़ने को मिल रहा है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, मतलब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है 16 सितंबर, 2 फरवरी, 28 फरवरी और 23 जनवरी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 16 सितंबर को तो क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आ गया 23 जनवरी को क्या होता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है,
पराक्रम दिवस, और ये सुभाष चंद्र बोस जी को याद करके मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस की एक एस जिनको बोलते हैं अपने SC बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक। इनकी एक बुक याद रखनी है आपको, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल इनकी बुक है सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। ये पिछले SSC GD के जितने भी एग्जाम हैं उनमें पूछा गया कई बार, तो ये आपको ध्यान रखनी है। जो इसका आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये थी आज की आपकी क्लास, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।